नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीना बिअसारिल अनवार व ज़य्यना मुश्ताक़ीना अल्लज़ीना रूहुत तजल्ली वल अज़कार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हमीदुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे भरी। मकाम उनका न अर्शे ज़मीन न फर्शे भरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। वो कैसे लोग हैं, किसकी असर में रहते हैं। वो कैसे लोग हैं, किसकी असर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। बहुत पहले जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम शुरू था और अब तक आप तमाम हजरात इस प्रोग्राम की जीनत बैन बनकर बड़ी जिंदा दिली के साथ तशरीफ फरमा है। काबिल मुबारक है हजरात कि काफी टाइम आपने इस प्रोग्राम में दिया और उस पर मुस्तज़ाद ये कि आप जिंदा दिली का सबूत दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और आपके इस मौक़े समाअत को भी कबूल फरमाए। और जिस बच्चे का अक़ीक़ा है अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को हर आफत और मुसीबत से महफूज़ व महफूज़ फरमाए। हमें क्या अगर खिजा आए कि गुलशन में बहार आए। हमें क्या अगर खिजा आए कि गुलशन में बहार आए। या रसूलल्लाह न तुम आए तो पृथ्वी दुनिया में कोई भी अज़ार आए।
और मुबारक वो घड़ी है जिसमें वो जाने बाहर आए। मुबारक वो घड़ी है जिसमें वो जाने बाहर आए। इलाही ऐसी साहत रोज आए, बार बार आए। इलाही ऐसी साहत रोज आए, बार बार आए। और अजब दस्तूर है जिसने लगा दी जान की बाजी। अजब दस्तूर है जिसने लगा दी जान की बाजी। तो वह जीता जो अपनी जान को बाजी में हारा है। तो वह जीता जो अपनी जान को बाजी में हारा है। और बहुत है आने वाले फिर भी आना उसको कहते हैं। बहुत है आने वाले फिर भी आना उसको कहते हैं कि जब वो आए तो पीछे पीछे 18,000 आए। कि वो आए तो पीछे पीछे 18,000 आए। दरूद पाक की डाली पेश कीजिए और खूब झूम झूम कर पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान पाक की आयत पाक आपके सामने पेश किया। हमारा और आपका परवरदिगार, हमारा और आपका खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है, मा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। कि जो रसूलुल्लाह दे उसे कबूल करो और जिस चीज से रोके रुक जाओ। अगर हम अहले ईमान का इसी आयत मुबारक पर अमल पूरे तौर पर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निजात के लिए काफी है। और पूरे तौर पर इस्लाम पर अमल इसी आयत मुक़द्दसा को अगर हम अपने जिंदगी का सरमाया बना ले और इसी के तफसीरी गुफ्तगू पर अमल करें तो पूरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। और इस्लाम जिसको कहते हैं हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा दिया, जो रसूलुल्लाह दे बोलो जिस चीज से रोके रुक जाओ। अल्लाह ने फरमाया ये पैगाम अल्लाह के रसूल के जरिए हम तक आया, मगर हमने इस पर क्या अमल किया? अपने दिल से मुहासबा करें और अपने दिल में गौर करें कि हमने कहां तक इस आयत मुबारक पर अमल किया। अल्लाह अकबर। इस्लाम बड़ी परेशानी के बाद और बड़ी तकलीफ झेलने के बाद आप तक पहुंचा है, हम तक पहुंचा है। इस्लाम के मानने वाला इस्लाम के लिए अपनी जाने कुर्बान की है, माल कुर्बान किया है, अपने नौनिहाल को कुर्बान किया है, अपने सारे कुंबा को लुटाया है। उसके बाद इस्लाम यहां तक पहुंचा है। मगर आज इस्लाम के मानने वाले पैगंबर इस्लाम के तालीमात से इतने दूर हो गए कि मालूम नहीं होता है कि इस्लाम का मानने वाला है या किसी गैर मजहब का मानने वाला है। और इसी का नतीजा है कि हम हर महाज पर नाकामयाब। इस्लाम का मानने वाला आप समाप्त
के किनारे चलने वाले कहां जब आते हैं और कीमत पूछते हैं तो वो इस्लाम का मानने वाला अच्छी रेशम के थान को कम कीमत बताया और खराब रेशम की थान को ज्यादा कीमत बताया। ग्राहक ने पूछ लिया कि भाई तुमने ऐसा क्या किया जो मेरी निगाह में अच्छा है उसका दाम कम बताया और जो मेरी निगाह में खराब है उसका दाम ज्यादा बता दिया। तो इस्लाम का मानने वाला पक्का था, क्या कहा, सुनो, अच्छा तुम्हारी निगाह में है लेकिन इस थान के अंदर बहुत कटा और फटा हुआ है जिसकी वजह से मैंने कम कीमत बताया। कुर्बान जाए वो कहां कहता है क्या तुम कैसी तजारत कर रहे हो? जब तुम कपड़े की ऐब बताकर तजारत करोगे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा। कीमत कम मिलेगी, ऐब मत जाहिर करो और बगैर ऐब जाहिर किए फरोख्त कर दो, कीमत ज्यादा मिल जाएगी। मगर इस्लाम का मानने वाला क्या कहता है, सुनो, जो तुमने कहा तुम्हें मुबारक, हमने पैगंबर इस्लाम से ऐसी तालीम नहीं सीखी है। हम पैगंबर इस्लाम से जो सीखा है वो बयान कर रहा हूं और बता रहा हूं। कहा तुम्हारा पैगंबर कौन है? कहा मेरा पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हारे साथ है? कहा साथ नहीं है, वो अरब में है। कहा क्या वहां से तुमको देख लेंगे? ठीक हो, तुम उनके मानने वाले हो मगर तुमको देख तो नहीं रहे हैं, इसलिए ज्यादा कीमत से बगैर ऐब जाहिर करो करके बेच लो, तुम्हें फायदा होगा। कहा सुनो, मेरा पैगंबर यहाँ मौजूद हो ना हो, दुनिया के किसी खित्ते में हो, मेरा ईमान और अकीदा है कि वो जहां भी है वहां से मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और सुनो, पैगंबर इस्लाम ने उसको तालीम दी है कि ऐब छुपाकर अगर सौदा बेचा गया तो बेचना हराम, उसकी कमाई हराम और उस कमाई से घर में बरकत नहीं हुई। लेकिन ऐब को जाहिर करके कम पैसे में बेचे, अल्लाह उसमें बेशुमार बरकत अता फरमाता है। इसलिए हम इस्लाम के कानून के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के कानून से हटकर अपनी तजारत नहीं करेंगे। तुमको लोन लेना है, लोन नहीं लेना है। वो कहता है सुनो, तुम पैगंबर के मानने वाले हो, तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तुमको जहां कहीं भी है वहां से देख रहे हैं। तुम इस्लाम के कानून पर अमल करने वाले हो तो सुनो, तुम्हारी बात से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा मजहब हक है, तुम्हारा दस्तूर हक है, तुम्हारा अमल बिल्कुल हक है। काम तो बाद में देना, पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। अल्लाह, पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, उसके बाद ध्यान देना। अल्लाह, इस्लाम का मानने वाला पैगंबर इस्लाम की तालीम पर इस अंदाज में अमल करता है तो रास्ते में चलते हुए मुसाफिर और गाहक इस्लाम वाले की बोली सुनकर इस्लाम को कबूल करता है और इस्लाम का कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान लाता है। आज हम भी इस्लाम के मानने वाले, आज हम भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को
निगाहों के सामने में रखकर उस पर अमल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तालीम तो ऐसी तालीम है कि अगर उस पर मुकम्मल अमल हो जाए तो आज भी मुसलमानों को देखकर गैर लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे और जाओ इस्लाम में दाखिल। अगर इस्लाम के मानने वाले का गुफ्तार बदल गया, अंदाज बदल गया, अखबार बदल गया, आदतें बदल गई, मुसलमान खुद मालूम नहीं होता है कि हकीकत में मुसलमान है या नहीं। इसलिए दोस्तों जरूरत है इस बात कि हम सच्चा पक्का मोमिन बने और सच्चा पक्का मोमिन बनकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। आशिक रसूल बनने का दावा हर आदमी करता है कि हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, मगर जो आशिक रसूल होता है हकीकत में उसका अमल हर सुन्नत के मुताबिक होता है। फर्ज तो अपनी जगह है, कभी छोड़ते नहीं, मगर सुन्नत के मुताबिक उनका अमल होता है। आप और करें दो सहाबा किराम दोनों सहाबा एक साथ तशरीफ ले जा रहे थे, कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, जाते जाते बीच में एक जगह नाला आया, एक जगह बीच में नाला आया, चौड़ा कम था, एक सहाबा उसको फाड़ गए और दूसरे रुक गए। तो वो फरमाते अरे रुक क्यों गए, कोई ज्यादा चौड़ा नाला तो नहीं है, फाड़िए। तो वो सहाबा फरमाते हैं कि सुनो, मैं इसलिए नहीं रुक गया कि मैं इसको फाड़ न सकूंगा या ज्यादा चौड़ा है इसलिए मैंने नहीं रुका, बल्कि एक वक्त था जब मैं सरकार के साथ इस रास्ते से गुजरा तो ये नारा आया था, मैं गौर कर रहा हूँ कि सरकार ने पहले दाया कदम उठाया था या बाया कदम उठाया था। तो बताइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले का क्या मिजाज होता। सहाबा इसलिए रुक गए कि मैं गौर कर रहा हूं, जब सरकार के साथ आया था तो हम भी कदम बढ़ाए, सरकार ने कदम बढ़ाया, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले सरकार ने दाया कदम उठाया था या बाया कदम उठाया था, यही मैं सोच रहा हूं। अगर दाया उठाया है तो मैं दाया उठाऊंगा, अगर बाया उठाया था तो बाया उठाऊंगा। यह है इमाम आशिक रसूल हजरत अयूब अंसारी, बड़े मशहूर सहाबी। अल्लाह जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मेहमान करे, खुद मशहूर वाकया बारहा आपने सुना होगा। जब सरकार आपका मेहमान बने तो उस वक्त आपका जो मकान था 2 मंजिल, खुजबूर के छाले से ही, खुजबूर के ठारे से ही 2 मंजिल मकान था। हजरत अयूब